ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय. So time is running, so I just wanted to beg for mercy from the previous Acharya and Guru Parampara and from my spiritual master before I start narrating about disappearance day pastimes of uh, Srila Gopal Bhatta Goswami. तो आज एक बहुत ही शुभ दिन है. गोपाल भट्ट गोस्वामी के तिरुभाव का दिवस है. ये यूं तो हम जय अनिलो प्रेमधन वो वैष्णव सॉन्ग भी गा सकते थे, मगर somehow my heart is like completely attached to षड गोस्वामी अष्टकम, जिसको जो है हमारे श्रीनिवास आचार्य ने लिखा है. और श्री प्रभुपाद का जो है षड गोस्वामी अष्टकम के प्रति जो प्रेम है और गोस्वामी इसके प्रति जो पदाश्रय है, उसको देखते हुए मैंने सोचा कि एक स्टैंजा इसी से गाया जाए तो अच्छा होगा. सो इतना इतना विशाल, इतना विस्तृत विवरण है इस कथाओं का. सोच रहा था कहाँ से शुरू करूं. सो आज श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव उत्सव है एक तरह से, या उत्सव ही कहना चाहिएगा. तो हम में से शायद कितने लोग वृंदावन गए होंगे, और जो लोग मेरे साथ गए हैं उन्हें पता है कि इफ आई डोंट गो एनीवेयर बट आई मस्ट गो टू राधा रमन. अगर मैं कहीं और ना जाऊं और वृंदावन बहुत थोड़े समय के लिए भी जाऊं तो मैं जो है राधा श्री श्री राधा रमन के दर्शन करने तो जरूर जाता हूँ. क्योंकि फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो प्राणधन है वो है श्री 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 राधा रमन जी हैं. और राधा रमन के हम आचार्य से सुनते हैं कि उनके दर्शनों से 3 मूल विग्रहों का दर्शन का लाभ मिलता है. ये बहुत ही विशेष बात, इसे ध्यान से सुनिए आप लोग, कि जो भगवान राधा रमन का जो मुख है वो मदन मोहन जैसा आएगा. मदन मोहन जो संबंध विग्रह है ना. अभिधेय विग्रह जो है वो है गोविंद जी. श्री श्री राधा गोविंद जी जो है उनकी जैसा उनका चेस्ट है, धड़ जिसे कहा जा सकता है, बॉडी. और उनके जो चरण कमल है ना, जो जो लोटस फीट हैं, वो जो है गोपीनाथ जी के से मिलते हैं, सिमिलर है. और ये सब कुछ कैसे हुआ? उनकी ध्यान के द्वारा, उनके चिंतन के द्वारा. जब वो शालिग्राम शिलाओं का चिंतन करते थे और उनसे प्रार्थनाएं करते थे भाव विहीन होकर कि हे भगवान, हे शालिग्राम, आप एक रूप धारण करिए और मुझे भी जो है लाइक अदर गोस्वामी की तरह मुझे भी जो है आपके त्रिभंग ललिता फॉर्म का जो है थ्री फोल्ड बेंडेड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा हु इज कैरिंग द फ्लूट इन हिज हैंड, है ना, ऐसे फॉर्म की जो है सेवा करने का मौका दीजिए प्लीज प्लीज. ही वाज लाइक प्लीडिंग एंड ही वाज ब्लीडिंग, ऐसा कहा जाता है. लोग प्लीज कर रहे थे, भगवान से बहुत प्रार्थना करते शायद से, प्लीज भगवान, हे दामोदर शिला, एक फॉर्म ले लीजिए, एक आकार ले लीजिए. इन आभूषणों को, ये आसन वासन आभूषण, ये चक्र, ये छत्र, ये मुरली में कैसे रखूं इस शालिग्राम पर. जो वो देखते थे दूसरे षड गोस्वामियों को कैसे जो है दे वर सर्विंग देयर डीटीज, लाइक सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को, रूप गोस्वामी जो है राधा गोविंद देव जी को, जीव गोस्वामी जो है दामोदर, भगवान श्री श्री राधा दामोदर को सेवा कर रहे थे. तो उनके अभी जो हार्ट था वो ब्लीड कर रहा था, खून आ रहा था एक तरह से हार्ट से. एंड ही वाज प्लीडिंग, मतलब वो प्रार्थनाएं कर रहे थे.
कि भगवान ऐसा रूप धारण करे जिसका मुखमंडल मदन मोहन जैसा हो, जिसका धड़ जो है वो गोविंद जी जैसा हो, जिसके चरण कमल जो है वो गोपीनाथ से हो। ऐसा रूप मुझे आपका चाहिए। और उनकी प्रार्थनाएं सुनते हुए वो दामोदर शिलाएं जो है श्री श्री राधा रमन के रूप में प्रकट हुआ। तो हमारा विशेष आकर्षण है ना, क्योंकि बाय पता नहीं कौन से सुकृतियों से जो है मेरा भी डीटी वर्शिप के प्रति आकर्षण है, इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी और राधा रमन का के प्रति मेरा आकर्षण भी एक तरह से स्वाभाविक है। और आ, हम सब जानते हैं कि जब हम राधा रमन जी के दर्शन करने जाते हैं तो उसी कोर्टयार्ड में दाईं तरफ, अगर भगवान के वहां से मतलब लौटते हुए या जाते हुए जैसा भी चाहे, जो है दाईं और जो है राइट हैंड साइड पे या जाते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है। एंड आई मेक श्योर दैट आई गो देयर। मैं मतलब मैं जरूर जाता ही हूँ गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि पर। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो आपको विग्रहों के प्रति जो आकर्षण है, जो विग्रहों के प्रति जो प्रेम है, उसकी कुछ मात्रा, कुछ बूंदें जो है हमें भी प्राप्त हो, ताकि हम भगवान को, अर्च विग्रह को जो है भगवान से अभिन्न मान के जो है उनकी सेवा कर सके। ऐसा कोई बहुत सिंसेरिटी नहीं है मुझ में, आप लोगों को लगता होगा, मगर बट है, कुछ तो है एटलीस्ट। सो आज की क्लास जो है हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रणाम मंत्र से शुरू करते हैं। वंदे श्री भट्ट गोपालम द्विजेंद्रम वेंकट आत्मजम। वंदे श्री भट्ट गोपालम। आई बो डाउन, वंदना करता हूं मैं किसकी? गोपाल भट्ट गोस्वामी की। आई ऑफर माय obeisances. I bow down at the lotus feet of गोपाल भट्ट गोस्वामी द्विजेंद्रम। द्विज मतलब जब ब्राह्मणों को जो है ट्वाइस बॉर्न कहा जाता है ना, भागवतम में हम पढ़ते हैं द्विजेंद्रम, द्विज कहा जाता, द्विज बंधु। द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न इंग्लिश में बोलते हैं। तो द्विजेंद्रम मतलब जो है ही इज द बेस्ट अमंग द ब्राह्मणास, राइट? द्विजेंद्रम वेंकटम, वेंकट वेंकटम आत्मजम, है ना, जो वेंकट भट्ट के, है ना, उनके पिता का नाम है वेंकट भट्ट जो है। तो वेंकट के आत्मज हैं, आत्मा से जन्मे हैं, है ना, वेंकट आत्मजम। श्री चैतन्य प्रभुम सेवा। और उनका जीवन क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु जो उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, भगवान है स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, नहीं अन्य। श्री चैतन्य प्रभुम सेवा नियुक्तम च निजालय। जिन्होंने अपने आप को नियुक्त किया चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर, उन्होंने अपने आप को नियुक्त किया च निज आलयम, है ना। तो मदिरालय, विद्यालय, तो इसी तरह निज आलय, निजालय मतलब कि जो है इन इज ओन हाउस, है ना। उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु की 4 महीने तक सेवा की इस चातुर्मास में, और बाद में जो है श्री श्री राधा रमन की आजीवन सेवा की। तो ये है उनका प्रणाम मंत्र। वंदे श्री भट्ट गोपालम द्विजेंद्रम वेंकटम आत्मजम श्री चैतन्य प्रभुम सेवा नियुक्तम च निजालयम। तो विद दिस नोट जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सो मच टू से, इतना कुछ कहा जा सकता है कि शायद 2 घंटे भी कम पड़ेंगे शायद, इतना इतना कुछ है। मगर एक और रहस्य की बात यह है कि चैतन्य चरितमृत ग्रंथ जब जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी की ये आंतरिक इच्छा थी कि उनके बारे में कुछ ना लिखा जाए। इट इज लाइक एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी ऑफ ए वैष्णव कि उनके बारे में न चैतन्य मंगल में, न चैतन्य जो लोचन दास ठाकुर का है, जो चैतन्य भागवत है वृंदावन दास ठाकुर का, उसमें कहीं पर भी जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में कोई विस्तृत विवरण ही नहीं है। और उनको ऐसा कहा जाता है कि जो है साउथ इंडिया के एक ब्राह्मण जो है, एक महान वैष्णव ब्राह्मण के नाम से दिया जाता है, पर उनका नाम नहीं लिया जाता है। मगर थैंक्स टू
कुछ स्क्रिप्चर जैसे मुरारी गुप्ता का कड़चा, कड़चा एक शब्द हैगा, आप लोग सुनिए, ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो मुरारी गुप्ता की पॉकेट डायरी को कड़चा बोला जाता है। जैसे हम भी देखते हैं, कभी कभी हम हिसाब लिखने के लिए एक छोटी पॉकेट डायरी रखते हैं, उसमें जो है मुरारी गुप्ता जो हनुमान जी हैं और जो है महाप्रभु की लीला में आते हैं मुरारी गुप्ता के रूप में, और उनकी पॉकेट डायरी से इनके बारे में कुछ पता चलता है गोपाल भट्ट गोस्वामी की लीलाओं के बारे में। मगर कोटि कोटि धन्यवाद जो है नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर का, जिनके भक्ति रत्नाकर ग्रंथ से जो है से गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो पर्सनैलिटी वो रिवील होती है। अगर ये ग्रंथ नहीं होते, जैसे हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर को एक कॉपी ऑफ जो है चैतन्य चरितमृत पाने के लिए 8 साल का समय लग गया था, और बड़ी मुश्किल से बंगाल में जो है एक फटी पिटाई कॉपी जो है उनको जो है मिली थी। आज हमें चाहिए होती है तो हम इस्कॉन में कहीं पे जाकर हमारे वार्डरोब्स में पड़ी हुई सील रहेगा और हमें पढ़ने का समय नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। मगर जो है चैतन्य चरितमृत रूपी इतना मूल्यवान ग्रंथ जो है शिल प्रभुपाद ने जो है इवन भगवत गीता और भागवतम के ट्रांसलेशन को रोककर जो है चैतन्य चरितमृत के ग्रंथ की ट्रांसलेशन लिखा प्रभुपाद ने, क्योंकि बिकॉज ही हैड इंट्यूशन कि ही मे लीव बिफोर, मतलब ही मे लीव हिज बॉडी बिफोर ही कंप्लीट्स द ट्रांसलेशन ऑफ भागवतम। तो भागवतम के ट्रांसलेशन को छोड़कर रोक कर जो है प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमृत ग्रंथ की ट्रांसलेशन दी है। और हम पूरा एंटायर यूनिवर्स जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, या तीनों लोक कहें या इस भूलोक में कि वैष्णव जो है प्रभुपाद के ऋणी है। अगर चैतन्य चरितमृत ग्रंथ का प्रभुपाद ट्रांसलेशन नहीं देते तो हम जैसे अनपढ़ मंद बुद्धि कलयुग के जीव जो है वो कैसे जो है इस महाप्रभु की लीलाओं को सुन पाते, कैसे उसको रियलाइज कर पाते, आज हम कैसे डिस्कस कर पाते, कैसे महाप्रभु को परम भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी के रूप में स्वीकार कर पाते, अगर चैतन्य चरितमृत रूपी ग्रंथ ना होता हमारे जीवन में। तो अ, ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, ये एक्चुअली क्या मतलब व्हाट ए ब्यूटी अबाउट हिज अपीयरेंसेस कि वो अनंग मंजरी, और कई बार ग्रंथों में कई बार जो है मैंने जिस पुस्तक को पहले अपने लाइफ में पढ़ा था, द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जो है षड गोस्वामी, उसके अंदर इनको गुण मंजरी के रूप में कहा गया है। बट जो है कुछ ग्रंथों में जो है अनंग मंजरी, और हम जानते हैं राधा रानी की यंगर सिस्टर, जो छोटी सिस्टर है, छोटी बहन है, उनका नाम है अनंग मंजरी, है ना। जो तो अनंग मंजरी और राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य जो है, राधा कृष्ण नहीं है। राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण आए हैं टू एक्सपीरियंस राधा भाव। और राधा रानी किससे मिल रही है? अपने छोटी बहन अनंग मंजरी से। तो ये उनकी उनका जो जो एसेंस है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम मतलब देर आर सो मेनी डिटेल्स जो शायद हम में से ज्यादातर लोग भूल ही जाएंगे, मगर उनका जन्म जो था वो बेलगुड़ी नामक एक एक साउथ इंडिया के एक गांव में हुआ था, जो कावेरी नदी के बहुत निकट है। और उनके पिता जो थे, ही वाज द चीफ प्रीस्ट, है ना, हेड पुजारी जिसको बोलते हैं, हमारे मंदिर में होता है ना हेड पुजारी। तो ऐसे हेड पुजारी थे विश्व के सबसे बड़े श्री कृष्ण टेम्पल में, और उसका नाम था श्रीरंगम, रंगनाथ स्वामी। और मेरा भी क्या सौभाग्य है। मैं भी एक बात, बहुत ही सुंदर बात बताता हूँ कि हम सबके जीवन में बहुत सारे डॉट्स हैं। हमारे जीवन की जो हम कैसे हम भक्ति में आए, कैसे हमको किसी ने जुड़ा, कैसे किसी ने हमको पोषित किया, कैसे हम पल्लवित हुए, कैसे कैसे डिवोटीज ने हमारी टेक केयर किया, हमको नरिश किया। और आप अपने जीवन के अंतिम अवस्था में देखेंगे, अगर आप इन सारे डॉट्स को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे एवरीथिंग वाज प्लान ऑफ कृष्णा। ये सब भगवान का अहेतु की कृपा थी, जिसके द्वारा जो है हमारे जीवन में जो है सदगुरु प्राप्त होते हैं। और ऐसे बहुत सारे वैष्णव, मतलब गुरु के आध्यात्मिक इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर के अलावा भी जो भी हमारे जीवन में जो अलग अलग वैष्णव का पदार्पण होता है, वो भी जो है इट इज ऑल ए डिवाइन अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा।
और वो हमारी भक्ति लता को सींचते हैं अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी अपने प्रेम के द्वारा, अपनी केयर के द्वारा। तो ये जो या तो हाँ, तो ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, इनका जन्म जो है वहाँ जो है साउथ इंडिया। तो हम, और जब क्योंकि मैंने कल माता जी से रिक्वेस्ट किया था कि मेरी जो मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था वो तत्व चर्चा पे था, मगर हमने उसको पॉज कर लिया और हमने सोचा कि आज का दिन जो है उनके तिरुभाव उत्सव है, तो उसका उसका फायदा उठाना चाहिए और उनका ग्लोरिफिकेशन करके अपना हृदय को शुद्ध करना और सुनना। अब पता नहीं हम कहाँ तक जा पाएंगे, बट एनीवे। तो ये जो उनके पिता थे, ये वेंकट भट्ट जो है, ये तीन भाई थे वहां पर, है ना, साउथ इंडिया में। तो एक ही जो षड गोस्वामी में से जो हमने कल भी बात की थी, रूप सनातन और जीव गोस्वामी, जो तीन गोस्वामी जो है ये कर्नाटक से थे। और ये जो है साउथ इंडिया के उस पार्ट से जहां पर मैं भी अपने बचपन में अपने माता पिता के साथ एक बार जो है श्रीरंगम गया हुआ। और उस समय तो मैं बच्चा था, तो मुझे कुछ ऐसा रियलाइज नहीं था कि भगवान कहाँ लेकर आएंगे, मगर आज मैं देखता हूँ कि मेरा सौभाग्य कि मैं श्रीरंगम जा सका। आज मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं ट्रेवल कर सकूं फॉर वॉट एवर लिमिटेशन, मगर आप में से कई लोग सौभाग्यशाली होंगे जो इस प्रकार से साउथ इंडिया जाके श्रीरंगम में जाकर श्री रंगनाथ स्वामी, जो बहुत ही सुंदर और विशाल जो है विग्रह हैं, और उनकी जो है दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। जो श्री रंगम में रंगनाथ है वो नारायण के रूप में है ना, जिनको लक्ष्मी सेवा लक्ष्मी जी सेवा करती हैं, लक्ष्मी नारायण। और हम देखिए कि हम विष्णुपुरी में जहाँ प्रचार करते हैं और जहाँ पर जो भगवान है उनका भी नाम जो है वो लक्ष्मी नारायण ही है। तो ये जो साउथ इंडिया में ये जो जो ये एक इस मंदिर के जो हेड पुजारी थे, ये तीन ब्रदर्स थे, वेंकट भट्ट, है ना, प्रबोधानंद भट्ट, या जिनको उनका नाम था प्रबुद्ध भट्ट, जो बाद में जो है प्रबोधानंद भट्ट बने, और उन्होंने अपने आप को चैतन्य महाप्रभु को शरणागत हुए। तो प्रबोधानंद का जो है नाम जो है चैतन्य चरित्रामृत में बहुत ही आदर से और बहुत ही विस्तृत रूप से महाप्रभु के साथ लिया जाता है। और एक और उनके सबसे बड़े भाई थे, उनका नाम था तिरुमल भट्ट। तो तिरुमल भट्ट, प्रबोधानंद भट्ट जो प्रबुद्ध भट्ट थे, और जो है वेंकट भट्ट जो जिनके पुत्र थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, है ना। तो विदाउट मिसिंग इस पॉइंट को कि ये जो प्रबोधानंद भट्ट हैं, इनका नाम जो है ये कौन है, ये बड़ी विशेष बात है। तो एक किताब है मेरे पास जिसका नाम है जो जो है एक्चुअली कवि कर्णपुर ने लिखी है, और इसको जो बुक का नाम है वो है गौर गणोदेश दीपिका। एक छोटी सी किताब है, कभी आप वृंदावन जाएं तो जरूर लेकर आइएगा। गौर गणोदेश दीपिका, इसमें कविराज कृष्ण कवि कर्णपुर जो है उस वो बताते हैं कि जो जो कृष्ण लीला में थे वो कौन किस रूप में जो है, जो है गौर लीला में भी है ना। तो वहां से ही पता चलता है कि प्रबोधानंद सरस्वती जो है, जो है वो तुंग विद्या सखी है। तो हम जानते हैं अष्ट सखियों में एक सखी कौन सी, तुंग विद्या। तो तुंग विद्या के रूप में जो है ये प्रबोधानंद जो प्रबुद्ध भट्ट है, ये यहाँ पर नाउ वी कैन सी कि क्या भगवान का अरेंजमेंट है, और कैसे जो कृष्ण लीला में वही गौर लीला में भी वो प्रवेश कर देंगे, है ना। और यही हमारी भक्ति का उद्देश्य हैगा कि हम भगवान को प्रसन्न करके अपनी सेवाओं से प्रचुर मात्रा में हम जो है भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपने एटर्नल पास टाइम में हमें प्रवेश दे। और ये सिर्फ गुरु की कृपा से संभव हो सकता है कि गुरु हमारे जो है वो जैसे हम बोलते हैं ना कि या हम गुरुदेव के प्रणाम मंत्र में कहते हैं कि आपने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया, यू आर ऑलरेडी सिचुएटेड एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, प्लीज हेल्प मी टू प्लेस देयर, है ना। तो मुझे भी आप अपनी सेवा में, भगवान की सेवा में एंगेज करिए, सिर्फ गुरु की कृपा से संभव हो सकता है। और जो है उन्हें सर्व शास्त्र विशारद कहा जाता है। जो प्रबोधानंद सरस्वती है, वो सरस्वती जब शब्द आता है मतलब इज वेरी स्कॉलरली, है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, क्योंकि इज वेरी स्कॉलरली,
वेरी श्रुतिधर थे, जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, ऐसे ही सर्वशास्त्र विशारद जो है, हु इज मास्टर्ड ऑल द स्क्रिप्चर्स, वो थे प्रबोधानंद सरस्वती। और क्यों इतना ग्लोरिफिकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने, जब हम आगे सुनेंगे, महाप्रभु जब आते तो महाप्रभु जो है, जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है महाप्रभु के साथ हो, हो जाना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं, तो महाप्रभु उनको आदेश देते हैं कि आप प्रबोधानंद सरस्वती से सारे शास्त्रों की बारीकियों को सीखिए, उनके डिटेल्स सीखिए उनसे, क्योंकि ही इज वेरी स्कॉलरली। और फिर एक सही समय आएगा जब मैं आपको अपनी पर्सनल सर्विस में एंगेज करूंगा। और जो है, एक बहुत सुंदर एक ग्रंथ है नाभाजी का, उसमें भी जो है इनको चैतन्य प्रिय पार्षद कहा जाता है। मतलब ये चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय पार्षद हैं। कौन? प्रबोधानंद सरस्वती जो है, भागवत प्रिय भी कहा जाता है। तो एनीवे, अब जो है ये गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो जीवन चरित्र है, 640, जस्ट द बिगिनिंग ओनली। तो एनीवे, आई थिंक आई कैन वी कैन गो ऑन टिल 7:30 तक चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाएंगे। तो विदाउट स्किपिंग, जो मैं कहना चाहता हूँ, देखते हैं हम फिर कल और फिर कंटिन्यू करेंगे अगर आप चाहेंगे तो ये 15वीं शताब्दी की बात है। 1503, 1503, मतलब आज से 500 साल पहले, क्योंकि आज जैसे यू नो जो है या 2024 चल रहेगा, तो इस प्रकार से जो 15वीं शताब्दी में, मतलब जो 1510 में जो है, जो उस समय आज से 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो उस समय जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म हुआ। 1503 में के आसपास की बात है। और हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है 24 साल की उम्र में जो है उन्होंने संन्यास लिया, एंड जो है वो साउथ इंडिया विजिट को आए, जो बहुत ही क्लासिक जो है उनकी दक्षिण भारत यात्रा है ना। और उस समय ऐसा बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण आना जो है एक तरह से प्रचार, या कैसे वो, मतलब एक तो हम, मतलब सो मच टू से कि जो है सची माता को जो है वो कहते हैं कि मैं जो है पंढरपुर में जा रहा हूँ अपने भाई को ढूंढने के लिए, तो पंढरपुर आते हैं अपने भाई, बड़े भाई को ढूंढने के लिए, मगर वो ऑलरेडी परमात्मा है, तो वो जानते हैं कि वो तो उनका तिरुभाव हो चुका होता है। मगर वो साउथ इंडिया यात्रा पर निकलते हैं, और उनका उद्देश्य था रघुनाथ भट्ट का कल्याण, है ना। रघुनाथ भट्ट को जो है आकर्षण डेवलप करना, और उनको इस प्रकार से गोस्वामी बनाना। पर वो तो सभी मंजरीज हैं, नित्य सिद्ध भक्त हैं, है ना। गौरांगे संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाय ब्रजेंद्र सुत पाश, है ना। तो ये सब नित्य सिद्ध भक्त है ना, ये सब एटर्नल एसोसिएट्स हैं चैतन्य महाप्रभु के। मगर कैसे जो है एक भक्त जो है वो प्रचार करता है, और जो है अपनी कृपा अनुकंपा जो है वो देता है, उसको बांटता है। तो यहाँ पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड जो है साउथ इंडिया यात्रा में जाकर विशाखा, यहाँ पर हम जानते हैं कि विशाखापट्टनम गए, सिमाचलम गए, गोदावरी पर गए, अहोबिलम गए। अहोबिलम मुझे जाने का सौभाग्य मिला था मेरे शिक्षा गुरु के साथ, जहाँ पे नरसिंह देव के बड़े सुंदर विग्रह हैं। somebody is unmute, sorry, somebody is unmute. Yeah, Abhishek, your phone is unmute, please. Yeah. तिरुपति गए, तिरुपति बालाजी जहां हम जाते हैं, वहां पे चैतन्य महाप्रभु गए थे। कांचीपुरम गए और फिर श्रीरंगम गए। दिस इज द रूट एक्चुअली। तो कई डिवोटीज हमारे इस्कॉन के ऐसे भी ट्रेवल करते हैं, वाइजैक, विशाखापट्टनम, सिमाचलम, गोदावरी होते हुए फिर अहोबिलम जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, फिर कांचीपुरम और फिर श्रीरंगम में जाते हैं। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ क्षेत्र में श्रीरंगम गए, और वहां पर बहुत थके हुए थे, फिर गोदावरी नदी में स्नान किया, और जो है तमाशा कीर्तन किया। जब उन्होंने रंगनाथ स्वामी के दर्शन किए,
स्वयं भगवान, हाँ, चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ स्वामी के दर्शन करते हैं तो तमाशियस कीर्तन करते हैं और एक्स्ट्राटिक कीर्तन होते हैं। और आप सोचिए महाप्रभु की 7 फीट हाइट, लंबे लंबे अजान भुज जो है, और ऐसा सुंदर वर्ण उनका, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। राधा रानी के मनोभाव में, राधा रानी के मनोभाव और कांति को लेकर चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर गौर वर्ण में, लंबे लंबे हाथ, लंबी लंबी टांगे, और उसके ऊपर सन्यास वेश, हाँ, और शिखा रखी हुई, और वैष्णव तिलक में जो है इतना तमाशे कीर्तन किया कि जो वहां वैष्णव थे, और खासकर जो प्योर डिवोटीज ब्राह्मणा, जो वेंकट भट्ट है जैसे पुजारी जो है, इट टेक्स नो टाइम फॉर ए प्योर डिवोटी टू रिकॉग्नाइज ए अनदर प्योर डिवोटी। एक शुद्ध भक्ति एक शुद्ध भक्त को समझ सकता है। उस शुद्धता के कारण जो वेंकट भट्ट को एक समय, एक पल भी नहीं लगा, वो समझ गए ये कोई एक सन्यासी, ही इज नॉट अनदर वन मोर सन्यासी, बट ही इज नन अदर देन द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो वो वेंकट भट्ट देख रहे थे कि एक रंगनाथ और एक रंगनाथ जो है कीर्तन कर रहे, नृत्य कर रहे हैं, ये और ये चैतन्य महाप्रभु भय स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उनको एक सेकंड भी नहीं लगा। और ऐसा कि जो उनका ब्यूटीफुल फॉर्म था, उस फॉर्म में जो है, जब उन्होंने भगवान को देखा, महाप्रभु ने भगवान को देखा, तो ही वाज लाइक, ही वाज सिंगिंग एंड डांसिंग एंड डूइंग कीर्तन, ही वाज रोरिंग लाइक लॉयन, ऐसा बोला जाता है। रोरिंग मतलब दहाड़ना, कैसे दहाड़ रहे थे, मतलब श्री हरि 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 हरि। हाँ, तो इस प्रकार से जो है, चैतन्य महाप्रभु वाज इन कंप्लीट एक्सटेसी। और इतना घंटों कीर्तन हुआ, और बाद में वो फेंट हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसा बताया जाता है कि जो है चैतन्य महाप्रभु को जो है हरि भी कहा जाता है, और वन ऑफ द मीनिंग ऑफ हरि इज लॉयन, ऐसा बोलता है। हरि जैसे बोलते हैं ना, हरि जो हर ले, है ना, देयर आर मेनी मेनी मीनिंग्स ऑफ हरि शब्द जो है, जो जो हमारे पाप हर ले, जो हमारी पाप करने की प्रवृत्तियां हर ले, जो हमारी भौतिक आसक्तियां हर ले, जिनसे हम अटैच हैं इस भौतिक जगत से, इस इंद्रिय भोग की इच्छाओं से हम हर से हम अटैच हैं, उसको हम आसक्त हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते। तो हम हरि के पास जाते हैं और हरि से कहते हैं आप ये हर लो, मेरे दुख ही हर लो, मगर हमारी आसक्तियां भी हर लो। इस भौतिक जगत में जो सुख की कामनाएं, उनको भी हर लीजिए। मेरे कई जन्मों के जो मैंने पाप एक्यूमुलेट करके रखे हुए हैं, उनको आप हर लीजिए। तो ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु को हरि क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो तो हरि मतलब शेर होता है। तो ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं कि ऐसे 5 लक्षण हैं जो चैतन्य महाप्रभु के हैं, में भी हैं, जिसके कारण उनको हरि। और हम देखते हैं नरसिंह भगवान को हम नर हरि बोलते हैं, इज हाफ लायन हाफ टाइगर, राइट, नरहरि कहा जाता है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा था, जैसे शेर को हम जब देखते हैं, है ना, जो बब्बर शेर हैगा वो कैसा होता है, बिल्कुल गोल्डन होता है। हाँ, तो उनका जो कॉम्प्लेक्शन था चैतन्य महाप्रभु का, वो कैसा था, मोल्टन गोल्ड का, पिघलते हुए सोने जैसा। फिर उनके जो बाल थे, जब वो तो अभी तो सन्यास लिया, पर पहले चैतन्य महाप्रभु के केश इतने सुंदर होते हैं, कंधे तक आते हैं, और इतने डेंस और इतने सुंदर केश थे, घुंघराले। तो हम भी अपने विग्रहों को जब देखते हैं हमारे टेम्पल में, तो इतने सुंदर सुंदर उनकी बाल होते हैं, वो देखकर मन जो है, केश केश वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल वैनिटी बोला जाता है इंग्लिश में, है ना। जैसे बोलते हैं ना, स्त्रियों का आकर्षण जो है उनके बालों से होता है। अगर कोई स्त्री, इसलिए तो तिरुपति में बाल जब दान किए जाते हैं, मतलब आई गिव द बेस्ट ऑफ माई बॉडी, दैट इज द वैनिटी टू लॉर्ड तिरुपति, है ना। तो भगवान को अपनी वैनिटी दे देती है। स्त्रियों के सबसे सुंदर चीज होती है उनके बाल होते हैं, बालों से आकर्षण होता है, इसलिए वो बाल सज्जा के लिए इतना सारा समय ब्यूटी पार्लर में, या लंबे केश जो है वो पुरुषों को बहुत आकर्षित करते हैं। मगर यहाँ पर जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो इतने घुंघराले और इतने गहरे बाल थे, कि भक्त जो थे नवदीप धाम के, जब उनका जो कटवा में जब उनका केश लोचन हुआ, या केश जब उनके उतारे गए, शेव किया गया,
तो मेनी डिवोटीज लाइक गॉट फेम टू सी महाप्रभु इन ए बाल्ड स्टेज। तो उनको जो है गंजा देखकर या इस तरह से केश रहित देखकर जो कई कई जो भक्त जो थे उनके बहुत नियर डियर डिवोटीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु, जो इनका हृदय जो एकदम पिघल गया था, इतना इतना विदीर्ण हो गए थे दुख से। तो महाप्रभु के जो बाल है और जो शेर के बाल होते हैं वो एक सेम है। उनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो गोल्डन मोल्टन हैगा। फिर जैसे शेर का जो धड़ होता है आगे से बहुत चौड़ा होता है और उसकी कमर बहुत पतली होती है। तो महाप्रभु ऑल्सो हैड ब्रॉड चेस्ट एंड नैरो वेस्ट बोला जाता है, पतली सी कमर थी। फिर चौथी बात होती है क्यों नरहरि कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु को। और क्योंकि उनकी जो राशि है ना, ज्योतिष के नजर से जो राशि है वो भी सिंह है राशि, है? तो हम लोग सब जानते हैं हमारी मीन राशि है, किसी की कुछ और राशि हो सकती है, बट जो है महाप्रभु की राशि थी सिंह राशि। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जैसे शेर जब दहाड़ता है या शेर जब जंगल में आता है, जंगल में दहाड़ता है, तो या फिर किसी गुफा में जब जाता हैगा, तो सारे जो जानवर हैं वो सब भय से जो है वो जो है छुप जाते हैं या कंपित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का इस भौतिक जगत में आना जो था वो मायावादियों और निराकारवादियों के लिए जो था, या ठीक इसी तरह था जैसे लाइक 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 ए टाइगर रोर्स, है ना। तो उसके दहाड़ से जो है सारे लोग विदीर्ण हो जाते हैं, सबके भयग्रस्त होता है। इसी प्रकार से महाप्रभु के आने से जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है उसको स्प्रेड किया महाप्रभु ने संकीर्तन के द्वारा, और अपने प्रेम और सुंदर रूप से, रूप माधुरी से जो है, जैसे भगवान कृष्ण वेणु माधुरी, तो ऐसी ही जो है अपनी रूप माधुरी से उन्होंने सबको परास्त किया अपने दैन्यता विनम्रता प्रेम से। क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैं अपने गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज में देखता हूँ कि वो उनसे मुझे जो मिला सिर्फ प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ प्रेम, इतना अधिक प्रेम जो है हमें मिलाएगा। तो क्योंकि वो जानते हैं कि कलयुग के जीव बहुत मंद सुमंद हैं, बहुत बहुत जिद्दी हैं, बहुत हठी हैं। इनको कोई रूल रेगुलेशन, इनको कोई सजा के द्वारा, इनको कोई पनिशमेंट के द्वारा, इनको कोई चेस्टाइजमेंट के द्वारा इनको सुधारा नहीं जा सकता। इनको सिर्फ एक ही पाश से सुधारा जा सकता है, वो है प्रेम पाश से। तो वही चैतन्य महाप्रभु ने जो दिए संसार को, जो है वो प्रेम दिया, अपना निर्बद्ध प्रेम दिया जिसमें कोई बांध नहीं, ऐसा निर्बंध प्रेम जो है चैतन्य महाप्रभु और लॉर्ड नित्यानंद ने दिया, और पूरे जगत को जो है आप्लावित कर दिया अपने कृष्ण प्रेम से जो है। तो तो ये जो वेंकट भट्ट है, जब इन्होंने महाप्रभु को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि ये और कोई एक और एक सन्यासी नहीं, पर ये तो भगवान स्वयं है। और फिर महाप्रभु को जो है उन्होंने प्रार्थना की कि आप अ, अब जो है मेरे घर चलिए और आप प्रसादी लीजिए, है ना। तो ये कल्चर है हमारा इस्कॉन में, एक वैष्णव कल्चर है कि अगर हम किसी के प्रति कोई भी जेन्युइन रिस्पेक्ट रखते हैं तो हम उसकी सेवा करना चाहते हैं। और एक वैष्णव क्या सेवा करेगा, उसको प्रसाद सेवा। तो हम प्रसाद सेवा जो करना, एकादशी कीर्तन में भी हम गाते हैं कि प्रसाद सेवा जो भगवान को बहुत प्रसन्न करती है। और भक्तों को प्रसाद खिलाना प्रेम से अपने हाथ से बनाना, और यही मेरे गुरु महाराज करते थे। अपने हाथ से बनाते थे, खुद बनाते थे, लाते थे, बनाते थे, काटते थे, उबालते थे, सजाते थे, और अपने हाथ से अपने गुरु भाइयों को सर्व करते थे। और ये कितना प्रसन्न करता होगा श्रील प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने कहा, योर लव फॉर मी विल बी शोन दैट हाउ यू कोऑपरेट अमंग ईच अदर। एक माता पिता को सबसे प्रसन्न करता है कि उनके बच्चे जो हैं उनके सामने या उनके जाने के बाद जो है आपस में रल मिल के रहें, प्रेम से रहें, उनमें जो है संबंध जो है बहुत गाढ़ा हो, उनमें आदर हो, रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के प्रति। और यही गुरु महाराज ने किया। और यही यहाँ पर वेंकट भट्ट ने जो है महाप्रभु से कहा कि हे सन्यासी, हे भगवान, आप आइए मेरे घर और जो है मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। तो अब सोच लीजिए, जब हमारे गुरु महाराज हमारे घर आते हैं तो क्या होता है, हमको लगता है कि हम पलकें बिछाएं अपनी, हम रेड कारपेट बिछाएं। एक बार शिल प्रभुपाद से जो है उनके भक्तों ने पूछा था कि प्रभुपाद
जो है एक कार का नाम याद नहीं आ रहा, तो प्रभुपाद के लिए जो है बहुत आलीशान कार या रेड कारपेट जो है बिछाए जाते थे जब प्रभुपाद एयरपोर्ट पे आते थे, अलग अलग देशों में जाते थे। तो भक्त, तो प्रभुपाद कहते थे कि कार जो है सोने की कार होनी चाहिएगी और फूलों का बिस्तर बिछाना चाहिएगा। तो लोग थोड़े विचलित हो जाते हैं, तो बोलते हैं सोने की कार, फूलों का कारपेट, मतलब ये है कि गुरु जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, जिस दिन ये समझ जाएंगे कि आध्यात्मिक गुरु जो है वो भगवान से अभिन्न है, उस दिन हम अपनी भक्ति को जो है परफेक्ट कर लेंगे एक तरह से। तो इस प्रकार से जब महाप्रभु ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और उनके घर आए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो है उनका जो है पाद प्रक्षालन किया, है ना, जल से, कावेरी की शुद्ध जल से जो है उनके चरण धोए, और अपने ऊपर डाले, चरणामृत लिया, और बालक गोपाल भट्ट गोस्वामी को चरणामृत, जो है चरणामृत गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया, फिर अपने ऊपर स्प्रिंकल किया और उसका पान किया। तो हम सुनते हैं वैष्णव शिक्षाओं में भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवश्य, हाँ एक मिनट याद कर लीजिए। भक्त पद जल और भक्त एकदम ध्यान नहीं आ रहा, मैं हर समय याद रखता हूँ। भक्त भुक्त अवशेष तीनी महाबल, भक्त पद जल यार, भक्त पद क्या, एकदम याद ही नहीं आ रही, आई एम सॉरी। तो गोविंद प्रभु आपको याद है क्या? अ, भक्त जल यार, प्रभु जी। भक्त पद, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त हाँ, भुक्ति या अवशेष तीनों थैंक यू सो महाबल। मच। भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीनी महाबल, या कभी कभी सिखाने वाला ही भूल जाता है। तो थैंक यू सो मच। आप जैसे ब्रिलियंट डिवोटीज जो हैं, यू आर देयर इन माय लाइफ, आई एम ब्लेस्ड। भक्त पद जल, भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीनी महाबल। या तो ये बहुत ही पावरफुल है। अगर हमें भक्ति में एडवांस करना है तो हमें भक्तों की चरणों की धूल लेनी चाहिए, भक्तों के जो है चरणामृत। तो अब देखिए क्या, अगर हम अपनी आंखें खोल के रखें तो मुझे याद आता है जैसे स्वर्ण मंदिर है या गुरुद्वारे में भी जब जाते हैं ना, पहले जमाने में, आजकल पता नहीं होता है कि नहीं, होता है शायद, तो गुरुद्वारे में एक जलाशय होता है जिसमें पांव धोकर, कारपेट पे पांव पोंछ कर जो है कोई हर डिवोटी गुरुद्वारे में प्रवेश करता है। और ये स्वर्ण मंदिर में भी है ऐसा, और इवन इस्कॉन उज्जैन में भी था, मुझे याद है 100% था वहां पर भी। मगर होता क्या था कि पाँव पोछने न पोछने के कारण बहुत सारा मैसी हो जाता था और अंदर जाके बहुत कीचड़ सा हो जाता था। फिर गुरु महाराज ने उसको कवर अप करवा दिया और कुछ चेंज कर दिया, मगर पहले था ऐसा। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो है महान वैष्णव की चरणों का जो है, खासकर आध्यात्मिक गुरु की जो है, और हम देखते हैं उज्जैन में जब भी जो है प्योर डिवोटीज आते हैं, हिजल लोकनाथ गोस्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, और ये सब आते हैं, तो हिजल भक्ति प्रेम स्वामी महाराज एक 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 दासानुदास के रूप में एक है सन्यासी, इतने महान, इतने शुद्ध भक्त हैं, मगर अपने गुरु भाइयों, अपने गुरु के गुरु भाइयों से जो है उनके जो है चरणामृत ग्रहण करते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, कितनी विनम्रता सिखाते महाराज अपने आचरण से। सो हिज भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की जय, ही इज माय शिक्षा गुरु। उनका सिर्फ आचरण ही जो है, मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं उनका संग कर पाता, मैं तो गृहस्थ हूँ, मगर उनका जो है हर उनकी एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल जो है हमारे जीवन में जो है आदर्श है, आदर्श भक्त हैं वो। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो है ये चरणामृत अब गोपाल या वेंकट भट्ट ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया, छोटा सा बालक है ना, आई थिंक उनकी उम्र उस समय 7 to 10 years होनी चाहिए, या
तो 7 से 10 साल के गोपाल भट्ट गोस्वामी एक छोटे से बालक के रूप में जो है, he took association of चैतन्य महाप्रभु for 4 months। तो वेंकट भट्ट जो है उनके बहुत अच्छे से उनको पाद प्रक्षालन करते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हे सन्यासी आप यहीं रहिए। और देखिए अभी चातुर्मास जो है प्रारंभ हो रहेगा, तो महाप्रभु जो है बाय हिज ओन प्लान जो है वो एग्री हो जाते हैं। हाँ, एग्री हो जाते हैं कि ठीक है। अब आप सोचिए कि ये एक बहुत विशेष बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि षट गोस्वामी में एक ही ऐसे गोस्वामी है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जिनको लॉन्गेस्ट एसोसिएशन मिला चैतन्य महाप्रभु का। कैन यू इमेजिन, इतना लंबा समय किसी भी गोस्वामी को महाप्रभु ने नहीं दिया जितना गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि हाउ डिवोटीज आर नर्चरिंग अस। मतलब ये वेस्ट नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है हम करते हैं प्रचार में। कभी भी प्रचार करते वक्त जो है, चाहे वो नए भक्त हों या पुराने भक्त हों या समकालीन भक्त हों या वरिष्ठ भक्त हों, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा समय नष्ट हो रहा है इनके साथ। ये ये मतलब वी आर नॉट वेस्टिंग, बट वी आर इन्वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी एंड वेल्थ एंड मनी इन सर्विस ऑफ प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि ये सभी भक्त जो है, हर भक्त जो है इस्कॉन में आने वाला एक विशेष है, बहुत ही विशेष है। क्योंकि टुडे और टुमारो ही विल बिकम ए प्योर डिवोटी एंड ही विल गो बैक होम बैक टू गॉड। वो कोई भी हो सकता है। इसलिए एक उत्तम अधिकारी भक्त जो है वो हर समय अपने आप को छोड़ के सबको भक्त के रूप में देखता है। वो बोलते हैं जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, ये सिर्फ समय की बात है कि वो व्यक्ति जो है वो भगवत धाम चले जाएगा और मैं यहाँ रह जाऊंगा, अगर मैं उसमें दोष दृष्टि रखता हूं तो। ये वैष्णव अपराधों की जो है एक फॉर्मूला हैगा कि लेटर आज सुना, जो आज आज जो लुढ़क रहे हैं, आज जो लंगड़ा रहे हैं भक्ति में, पर वो कल जो है वो निष्ठावान भक्त बन जाएंगे। पर मेरी सेवा यही कि मैं उनको कैसे, हाउ कैन आई हेल्प देम टू बिकम ए बेटर डिवोटी। दैट इज ओनली माई सर्विस, नॉट टू सी द फॉल्ट। उनमें कमियां त्रुटियां ना देखें, मगर मैं उनको कैसे सहायता कर सकता हूँ अपनी द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा मैं कैसे उनको और अच्छा भक्त बनने में सहाय कर सकता हूँ। ये हमारी सेवा होनी चाहिए। और हम अक्सर ऐसा देखते भी हैं, विद इन नो टाइम जो है, अगर हम ऐसे कुछ दोष दृष्टि रखते हैंगे तो जिनको इवन हम प्रचार करें वो हमसे श्रेष्ठ बन जाते हैं और हम जो है नीचे लुढ़क जाते हैं इस पायदान पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को 4 महीने दिन और रात 24 घंटे उनको संग मिला। तो हम देखते हैं जैसे हमारे कोई कोई मेहमान आता है तो हम तो काम वाम में लग जाते हैं, कुछ और सेवा में लग जाते हैं, पर बच्चे उनके आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और अगर उनका उनसे कोई अटैचमेंट हो जाए तो क्यों ना होगा। जब चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में हैं और ये अनंग मंजरी हैं, राधा रानी की छोटी बहन, तो उनका जो यूनियन है वो कितना इंटेंस होगा, कितना। ही वॉज लाइक ट्रेम्बलिंग इन एक्सटेसी। ट्रेम्बलिंग मतलब कि जैसे हम समझ सकते हैं कि जो है कंपन हो रहा था। कंपा शुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, रोमांच कंपा शुतरंग भाजो। तो ऐसा रोमांच, ऐसा अश्रु अश्रु बह रहे थे। क्योंकि ये जो जो जीवात्मा का परमात्मा के साथ संबंध जो है वो शाश्वत हैगा। और जब वो उनके साथ फेस टू फेस हैगा तो उसके हृदय में क्या रोमांच होगा। और हम देखते हैं, यही हम देखते हैं वीडियोस में, जब कोई व्यक्ति, कोई भी इवन मंडेन पीपल, मतलब जिसको हम सो कॉल्ड सामाजिक लोग या ऐसे कई लोगों को हम वीडियोस में रोज देखता हूँ जहां जो है भगवान बांके बिहारी के सामने लोग जाके ऐसे रोते हैं। क्या है, व्हाट इज देयर टू क्राई। क्योंकि क्योंकि जब भगवान के सामने हम रूबरू होते हैं तो हमें, हमारे अंदर जो जो आत्मा का परमात्मा के साथ जो शाश्वत संबंध है वो उजागर हो जाता है।
और उसको उसको ये हर जीव को जो है, भले वो फिर लौट के इंद्रिय भोग में लग जाता है, मगर एटलीस्ट एज लॉन्ग यू आर इन फ्रंट ऑफ द डीटीज, तो आपको समझ आता है कि एक्चुअली ही इज द, ये समझ आता है कि ये जो है, यही मेरे प्राणनाथ है। यही चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ के सामने होते हैं, तो इसी चीज को वो अनुभव करते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है महाप्रभु के 4 महीने तक इतना कांस्टेंट संग करते हैं, उनको मसाज करते हैं। आप तो स्थाई एक्चुअली किसी भी सन्यासी को उसके घुटने से ऊपर मसाज नहीं किया जाता है, मगर उनका जो रिलेशनशिप है गोपाल भट्ट गोस्वामी इसका, उनके थाई तक, मतलब जांग जांग तक जो है महाप्रभु को जो है मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, उनकी उनका उनका रेमिनेंट लेते हैं। रेमिनेंट मतलब कि उच्छिष्ट, है ना। भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन ही महाबल। ये कितना भक्ति में महाबल है, ऐसे शुद्ध भक्तों का जो है उच्छिष्ट प्राप्त करना। और वो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करता है। एक कहानी याद आती है, आई नो कि ये क्लास में तो शायद हम पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक, मगर जो है श्री रंगम की बात हो रही है, तो आ, क्या नाम है उनका, अ, श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं, प्रभु, हरि बोल, गोविंद प्रभु, रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य, या थैंक यू सो मच। मेरी बुद्धि काम करना बंद कर दी है। रामानुजाचार्य के जो भक्त थे, जो शिष्य थे, वो जो है रोज उनका रेमिनेंट प्राप्त करते थे, रोज उच्छिष्ट उनको मिलता था, है ना। जैसे शिल प्रभुपाद भी, कई प्रभुपाद को अगर आप प्रभुपाद की वीडियोस देखेंगे तो प्रभुपाद को जो भक्त जो है बहुत सारा बढ़ चढ़ के उनकी थाली भर के रखते थे। अगर आप देखे होंगे वो एक वीडियो जिसमें प्रभुपाद को भर भर के चांदी की कटोरी में सब्जी और खीर और ये सब डालते थे, ताकि प्रभुपाद का जो उच्छिष्ट होगा वो बहुत सारे भक्तों को मिल पाएगा। प्रभुपाद भी इंटेंशनली छोड़ते थे, क्योंकि ही वांटेड टू एम्पावर एम्पावर हिज डिसाइपल्स। तो जो है या तो रामानुजाचार्य के जो भक्त वो भी उच्छिष्ट प्राप्त करते। तो एक बार रामानुजाचार्य कहीं जा रहे थे, और रामानुजाचार्य, क्योंकि हम देखते हैं श्री संप्रदाय में जो है पान खाया जाता है, तो महाप्रभु या तो भगवान का उच्छिष्ट के रूप में उन्होंने एक पान चबाया, और उसका जो डंठल होता है वो उन्होंने ऐसे फेंका, और नदी में तालाब में कहीं गिरा, और वहां पे उस डंठल को एक मछली खा लेती है, और वो इमिजिएटली जो है वो चतुर्भुज फॉर्म लेकर जो है वो वैकुंठ को प्रस्थान कर देती है। और ये सब होते हुए रामानुजाचार्य और उनके शिष्य उनको देख रहे होते हैं। तो शिष्य बहुत विचलित हो जाते हैं, कहते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि जो है आपके जो आपका उच्छिष्ट प्राप्त करके ये मछली ने जो है चतुर्भुज विष्णु, मतलब अपने ओरिजिनल जो है वो जो है वैकुंठ को प्राप्त कर लिया उसने, अपने आध्यात्मिक स्वरूप में भी व्यवस्थित हो गई, वो कैसे हो सकता है, और हम तो रोज पा रहे हैं। तो रामानुजाचार्य बहुत सरकास्टिकली उनको देखते हैं कि, और देखते हैं और मतलब समझाते हैं कि, जैसे हमारे आचार्य समझाते हैं, फैमिलिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट, अति परिचय जो है हमारा, इसलिए बोलते हैं कि वैष्णव का संग जो है बहुत ही केयरफुली लेना चाहिए, और बहुत ही श्रद्धा के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली लेना चाहिए, क्योंकि वैष्णवों की क्रिया मुद्रा को हम समझ ही नहीं सकते हैं।
और अगर हम उनको हम देखकर अगर हम अपराध कर लेंगे तो हम वैसे ही बंधे हुए हैं अपने कर्मों से, अपने गुण कर्मों से, अपने पूर्व जन्मों के पापों से बंधे हुए हैं, और हम शुद्ध भक्त के अपराधों से के प्रति अपराध करके और बंध जाएंगे। तो ये जो फैमिलियरिटी है, जैसे मैंने देखता हूँ हिंदू भक्ति चारू स्वामी महाराज के कई, एंड शिल प्रभुपाद के भी बहुत सारे सेक्रेटरीज होते थे, और बहुत लंबे समय तक गुरु महाराज, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के भी सेक्रेटरी 1-1.5 साल से ज्यादा रह नहीं पाते थे, क्योंकि जब वो गुरु महाराज को मसाज लेते हुए या स्विमिंग करते हुए या ऐसा करते हुए देखते तो उनको लगता है कि ही इज जस्ट लाइक अस, ही इज ऑर्डिनरी बट ही इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और यही उनके पतन का कारण बन जाता है। तो इतना जरूरी है कि जब हम शुद्ध भक्त का संग करें तो ये समझ सकें कि ये सिर्फ जो है उनकी, ये मतलब एक तरह से ये उनकी लीला है, या ये उनका एक मटेरियल एक्सचेंज है, बट उनकी जो आध्यात्मिक पोजीशन है, जो उनका आध्यात्मिक स्वरूप है, या जो उनका संबंध है गुरु और कृष्ण के साथ या अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ, वो जो है वो बहुत ही गाढ़ा है, बहुत ही उन्नत हैगा। इसलिए कभी भी फैमिलियरिटी को, अति परिचय को ना आने दें वैष्णव के साथ, और खासकर महान भक्तों के साथ, शुद्ध भक्तों के साथ। और वही हमारे भक्ति में पतन का कारण, मतलब एक्चुअली हम एसोसिएट क्यों हो रहे हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें, उनके संग का लाभ ले सकें, मगर वही संग कई जो है हमारे पतन का कारण भी बन सकता हैगा, अगर हमने उसको ध्यान पूर्वक और सीमित संग न किया। अगर हम उनके पास पड़े ही रहे, उन्हीं के साथ ही रहे 24 घंटे, तो पतन होना बहुत निश्चित है हमारा। इसलिए बस इसलिए क्लास के बाद में गुरु महाराज अपने रूम में चले जाते हैं, अपने क्वार्टर में चले जाते हैं, और हर कोई व्यक्ति उनके पास हर समय नहीं जा सकता। ही कैन नॉट सी देयर एक्शंस बिकॉज दे आर वेरी प्योर, दे आर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसेंडेंटल एक्चुअली, बट वी आर नॉट प्योर, इसलिए हम उनकी जो है क्रिया मुद्रा को नहीं समझ सकते। तो किसी का फोन अनम्यूट है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 24 घंटे, या हिमेश कृष्ण प्रभु आपका फोन अनम्यूट है बेटा, तो इस प्रकार से जो है महाप्रभु की सेवा की, उनका उच्चिष्ट प्राप्त किया। और महाप्रभु ने ये जो है, और आपको पता है जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो समय कैसे गुजर जाता है, जैसे पल भर में ही 4 महीने गुजर गए। और महाप्रभु ने वही किया जो आज हमारे सन्यासी करते हैं, कथा कीर्तन नृतन, हाँ, जो है हरि कथा करना, प्रचार करना, हाँ, और सेवा लेना, सेवा देना, सेवा स्वीकार करना। इस प्रकार से 4 महीने जो है पल भर में गुजर गए, और जब जाने का समय आया, 4 महीने पूर्ण हुए, तो आप सोच सकते हैं कि जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, और हमारे घर, मुझे अपने बचपन से याद है कि जब हमारी मासी भुआ ऐसे लोग जो बहुत हमारे बहुत निकट होते हैं, ये लोग मतलब दे आर द नियरेस्ट रिलेटिव जो होते हैं, वो हमारी भुआ और मौसी यहाँ होती हैं, और मामाज होते हैं ऑफ कोर्स, पर मौसी बुआ जब आती हैं और जब जाती थी तो हृदय जो था एकदम ऐसा बैठ जाता था, उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकता, कि ऐसा लगता था कि उनके जाने के बाद ऐसा लगता था कि वो यहाँ बैठते थे, वो यहाँ खाते थे, वो यहाँ लेटते थे, और हम घर के हर कोने में उनको पाते हैं। और ये कुछ समय लगता है, जब हम वापस अपने भौतिक जीवन दिनचर्या में खो जाते हैं, और ये सब फेड हो जाता है समय के साथ। मगर गोपाल भट्ट गोस्वामी का आप सोचिए कि जब महाप्रभु ने कहा कि नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो, अब मैं जाना चाहता हूँ, तो उनकी क्या हालत हुई, उन्होंने कहा कि प्लीज स्टे बैक फॉर सम मोर टाइम, थोड़े समय और रुक जाइए, कुछ 2 महीने के लिए रुक जाइए। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं सन्यासी हूँ, आई कैन नॉट स्टे बैक हियर, मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी को जो है नियम, सन्यास नियम के हिसाब से जो है मैं जो है 3 रात 2 दिन या 2 दिन 3 रात से ज्यादा मैं रह नहीं सकता। मगर भी मैंने चातुर्मास किया, तुम्हें संग देने के लिए, तुम्हें पोषित करने, तुम्हें प्रेम देने के लिए, तुम्हें शिक्षाएं देने, तुम्हें अपनी पूरी कृपा से पल्लवित करने के लिए, तुम्हें अपनी कृपा से प्रचुर मात्रा में जो है पूर्ण उसको एम्पावर करने के लिए मैंने तुम्हें 4 महीने का समय दिया। फिर भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है आंखों में आंसू लेके, हाथ जोड़कर, दंडवत करके उनको कह रहे थे प्लीज स्टे फॉर सम मोर टाइम। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, अगली एकादशी तक रुकता हूँ। और एक बहुत ही सुंदर पास टाइम होता है जहां पर, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी की कथा है तो उसमें
गोपाल भट्ट गोस्वामी को जो है महाप्रभु जो है स्वप्न में आते हैं। और या तो मैं बताना चाह रहा था कि उस समय जो है महाप्रभु के साथ उनके पर्सनल सर्वेंट भी थे, गोविंद दास, है ना। और गोविंद दास हर समय महाप्रभु को उनकी जो नवदीप लीलाओं के बारे में बताते रहते थे। तो तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को बड़ा दुख होता था कि काश मुझे आपके उन, जैसे हम भी सोचते हैं ना, जैसे मैं अक्सर सोचता हूँ कि काश मैं तब पैदा होता जब शिल प्रभुपाद थे। मैं था उस समय, पर मुझे तो प्रभुपाद के बारे में पता ही था व्हेन ही वाज देयर ऑन द प्लेनेट। 1970 में मेरा बर्थ हुआ, प्रभुपाद लेफ्ट लेटर, बट आई डिडंट नो बिकॉज आई वाज अ चाइल्ड, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। पर उस समय ऐसा लगता कि आई विश आई वाज विद प्रभुपाद, तो इसी तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है सोचते, उनसे सुनते और स्वप्न में चले गए। स्वप्न में देखते हैं कि वो जो है लॉर्ड निमाय के पास में एंटर कर जाते हैं और वो सारी लीलाओं को देखते हैं। और फिर जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं महाप्रभु हैं। और आंख देखते हैं तो चैतन्य चरितमृत में इतना सुंदर लिखा है, पहला देखिला तुम्हार सन्यासी स्वरूप, एबे देखे तुम्हार श्याम गोप रूप। अब क्या हुआ कि जब जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आंखें खोली तो देखा कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में है। श्री कृष्ण गोप रूप में जो है मुरली बजा रहेंगे। तो वो एकदम अचंभित हो गए, बस लाइक ऑस्ट्रक, कि जो मैं देख रहा था वो निमाय का नवदीप धाम की लीलाएं थी, और अब चैतन्य महाप्रभु जो है श्री कृष्ण के रूप में है। और बांसुरी बजा रहेंगे। तो देखकर एकदम हतप्रभ हो जाते हैं। और उसका जो है वो विवरण जो है, ही वाज लाइक प्लेइंग फ्लूट, है ना। तो हम देखते हैं ना कि जो भगवान का जो सबसे सुंदर रूप है वो अपने वेणु, जो है हम मॉर्निंग क्लासेस में भी वेणु के बारे में सुन रहे हैं, वेणु पास टाइम्स में। तो वेणु वंदन कर रहे हैं, जैसे गोपी गीत, वेणु गीत में आता है, बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल गीत भ्रुरधर अर्पित वेणु कोमल अंगुली विराश्रित मातु। मुझे तो याद नहीं है, मतलब, मगर भगवान की जो कोमल उंगलियां हैं, वो जो रंध्र है, जो जो वेणु की जो, भगवान जो है थ्री फोल्डेड फॉर्म में रहते हैं हर समय, और हर समय झुके रहते हैं अपने लेफ्ट साइड पे। हाँ, भगवान सीधे नहीं खड़े रहते, कभी भी टेढ़े हैं वो हर समय, क्योंकि इस भौतिक जगत के लोगों को निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, इसलिए भगवान टेढ़े रूप में आते हैं। और अपने कंधे के ऊपर, लेफ्ट साइड के कंधे के ऊपर जो है बांसुरी को इस प्रकार से रखते हुए, उन रंध्रों को इतनी कोमल कोमल जो है उनकी, कोमल उंगलियां जो है, वो उन रंध्रों से जो है, जो वेणु नाद निकल रहे हैं, वो गोपियों को और अपने भक्तों को जो है वो आनंद प्रदान करते हैं। इस रूप को देखकर जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो हृदय है, वो पूरी तरह से जो है कृष्ण प्रेम में जो है भर जाता है। और वो चैतन्य महाप्रभु को जाने के लिए, न जाने के लिए उनके पैरों में गिर जाते हैं। महाप्रभु उनके एक बच्चे की बालहट को जो है समझते हुए जो है कुछ और समय के लिए रुक जाते हैं, और
finally he takes the departure. और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है महाप्रभु के जाने के बाद उनको, देखिए सोचिए कि मतलब हम तो इस भौतिक जगत के रिश्तेदारों से या किसी व्यक्ति के अब्सेंस में हम उसको जो है महसूस करते, पर स्वयं भगवान अगर किसी के घर में रहे तो उसको आदमी कैसे भूल सकता है। तो वो हर पल महाप्रभु को देखते थे कि वो यहाँ लेटते थे, यहाँ वो गायत्री करते थे, यहाँ वो आराम करते थे, यहाँ पे वो मसाज लेते थे। He was finding him in every hook and corner of the house actually. और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो कहते हैं कि महाप्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अभिषेक दागी प्रभु ने संडे क्लास में एक बहुत सुंदर बात की थी, जो गुरु महाराज ने कहा था कि जब शिल प्रभुपाद को वो समाधि दे रहे थे वृंदावन में, तो तो गुरु महाराज जो है शिल प्रभुपाद को कहते हैं कि इन्होंने जय पताका स्वामी महाराज ने गुरु महाराज का हाथ खींचा, बोला कि चलो बाहर। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं इस गड्ढे से बाहर नहीं आना चाहता। गुरु महाराज ने कहा कि अब मेरे गुरु ही नहीं है तो मैं इस संसार में रह के करूंगा क्या, मुझे भी इसमें दफन कर दीजिए। तो महाप्रभु ने उनको समझाया कि तुम यही रहो, प्रबोधानंद सरस्वती से आप शिक्षाएं लो, और वे सही समय आएगा जब मैं तुम्हें वृंदावन में अपनी अपनी पर्सनल सर्विस में, जो मैं करना चाहता हूँ जो मैं नहीं कर पा रहा, मदर सची के कारण, सची माँ के आदेश के कारण मुझे जगन्नाथपुरी में रहना होगा, मगर वृंदावन में जो मैं तुमसे चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने तुम्हारा प्राकट्य किया है, तुम्हें वो मैं सेवाओं में तुम्हें इंगेज करूंगा। तो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश दिया उन्होंने, कहा कि तुम जो है यहाँ रहकर अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि वो वैष्णव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा है हम सबके लिए। अगर हमारी पत्नी, बच्चे या माता पिता वैष्णव है तो हमें उनकी सेवा करनी है। और अगर वो फेवरेबल नहीं है तो वी कैन ऑलवेज रिनाउंस, फॉर वी कैन रिनाउंस दिस वर्ल्ड, वी कैन रिनाउंस दिस आश्रम फॉर सर्विंग द हायर गोल, हायर पर्पस। तो जो है फिर उनको जो है एक सही समय आया, एक समय आया जब वेंकट भट्ट जो है उनके पिता और माता ने एक ही दिन वृद्धावस्था में जो है अपने शरीर को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में प्रवेश कर गए वो लोग। और इस प्रकार से जो है सही समय आने पर जो है प्रबोधानंद सरस्वती का आशीर्वाद लेकर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वृंदावन आए। सॉरी। तो अब एक बहुत अच्छी बात अगर यहाँ पर है कि वो जानते थे कि महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में है, पर जगन्नाथपुरी न जाकर वो वृंदावन आए। हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर आचार्य एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु की
वाणी और वापू का संग का इम्पोर्टेंस। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु भी है ना, गुरु है, भगवान है पर गुरु है। पर गुरु में गुरु की वा, वापू सेवा, वपु सेवा, सॉरी वापू नहीं, वपु सेवा जो है, शरीर की सेवा करना आवश्यक है। पर उससे ज्यादा आवश्यक है उनकी वाणी की सेवा करना। और वही हमारे गुरु महाराज कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद के जाने के बाद भी वपु सेवा भी की, उनके लिए कुकिंग किया, पर्सनल सर्वेंट की तरह, सेक्रेटरी की तरह सब कुछ किया। मगर उनकी वाणी की सेवा मतलब प्रचार। तो हम सब भी चाहते हैं कि हम अपने गुरु के साथ चले जाएं। मगर मगर उससे इम्पोर्टेंट है कि उनकी वाणी किसे, उनके उनके इंस्ट्रक्शंस को अपने हृदय में धारण रख करना, उनके आदेशों का जीवन में पालन करना, उनके आदेशों को शिरोधार्य करना। ये जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किया। और भट्ट गोस्वामी जो है वृंदावन में आए। और वृंदावन जब आए तो फिर वहां पे रूप सनातन ने उनका जो है वेलकम किया। और उस समय भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, ये सब थे, सबने गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्वागत किया। सो शायद संडे, कमिंग संडे जो है, लोकनाथ गोस्वामी जो नरोत्तम दास ठाकुर के आध्यात्मिक गुरु है, उनका तिरुभाव दिवस है। ये सब वहां पर थे। तो इस प्रकार से जो है जो है और महाप्रभु का जो उनका आदेश था कि तुम वृंदावन आकर जो है रूप सनातन की सहायता करो, उनको जो है शास्त्र लिखने में, और विग्रहों की सेवा करने में, सब में तुम उनकी सहायता करो। तो हम सब जानते हैं कि कैसे जो है जो राधा गोविंद जी हैं, जो रूप गोस्वामी के विग्रह हैं, उनकी सेवा में गोपाल भट्ट जो है गोस्वामी को लगाया गया। तो रघुनाथ जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, वृंदावन के श्री श्री राधा गोविंद जी टेम्पल में एज ए हेड पुजारी, क्योंकि वहां से डीटी वर्शिप ही न्यू, एंड ही वाज एम्पावर्ड, ही वाज ट्रेन्ड एंड टॉट बाय प्रबोधानंद सरस्वती। तो फिर वो वहां पर जो है राधा गोविंद जी की सेवा में संलग्न हो जातेंगे। So I think we'll pause here, and if we can continue tomorrow, अगर आप चाहेंगे तो हम कल भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो और कभी कर सकते हैं। So I think I can pause here. आप लोगों का कुछ शेयरिंग है या कुछ है तो we can take it, and I really beg for forgiveness. मैं बहुत ही वीक हूँ। मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता। और मैं इसलिए अभिषेक कल बोल रहा था कि आप प्रभु जी कैमरा ऑन रखना, पर मुझे पता है कि मैं इसलिए कैमरा वैमरा ऑन नहीं रखना चाहता क्योंकि मैं कोई ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। पर ये मेरी कमजोरी है कि मैं इवन एकांत में भी अगर मैं सुनता हूँ तो मेरी यही स्थिति होती है। तो इट इज, आई डोंट नो क्या है वो। हरे कृष्णा। थैंक यू। या गो अहेड। हु इज या शिवपाल, सुचित्रा, या सुचित्रा जी, आप शेयरिंग करिए। व्हाट टच योर हार्ट एक्चुअली। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और सॉरी मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाई, मैं की वजह से ज्वाइन नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो क्लास स्टार्ट हो गया था। और बहुत सुंदर आपने पास टाइम शेयर किया प्रभु जी। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार सुन रहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विषय में, लेकिन जितनी गहराई से आपने जो बातें बताई हैं, ये शायद पहली बार ही सुन रहे हैं। और आपने उनका पास टाइम ना सिर्फ शेयर किया बल्कि हमने फील भी किया है प्रभु जी। और उसके लिए आपको हार्टली धन्यवाद। और जैसे कि आपने बताया कि जो प्रभु नंदानंद जी थे वो तुंग विद्या, जो अष्ट सखी हैं, उनकी भी एक प्रकार है, उनका ही एक प्राकट्य है। और उनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप शास्त्रों की बारीकियों को सीखिए, और ताकि ये फ्यूचर में के काम आएंगे। और जैसे कि आपने बताया कि जब रंगनाथ मंदिर का जो आपने सुंदर वर्णन किया, यहाँ पे भगवान के विशाल विग्रह है। और वहां पे जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार जाते हैं और वेंकट भट्ट उनको पहली बार देखते हैं, क्योंकि भक्त हैं और भक्त भक्तों को पहचान ही लेते हैं, तो उन्होंने समझ ही लिया कि ना तो वो सिर्फ भक्त हैं, बल्कि वो तो स्वयं भगवान है जो उनके मंदिर में प्रकट हो गए। और हर कहीं उनको महसूस कर रहे हैं, हर कहीं उनको देख रहे हैं। और आखिरकार उन्होंने उनकी सेवा मांग ही ली।
तो जैसे कि आपने हरि का बताया कि जो हरि होते हैं वो सिर्फ हरि नाम से नहीं होते, बल्कि वो हर ही लेते हैं हमारी गलत प्रवृत्तियों को, हमारी भौतिक आसक्तियों को, हमारी पाप की इच्छाओं को, हमारे दुखों को, जो भौतिक भी हो सकते हैं और आध्यात्मिक दुख भी हो सकते हैं, सभी प्रकार के दुखों को भी हर लेते हैं। और जो हरि का एक आपने जो 5 लक्षण बताए जो शेर के होते हैं, तो महाप्रभु में थे, तो इस तरीके से उन्होंने उनकी सेवा मांग ली, और सेवा मांगी तो उनके घर में भगवान रहे। और वो कितना सुंदर समय रहा होगा जब महाप्रभु 4 महीने लगातार उनके घर में रहे होंगे। ऐसा हम सुनते हैं कई सारी क्लास में, हमने आपसे भी सुना है कि चैतन्य महाप्रभु के एक क्षण के संग मात्र से लोगों के हृदय में परिवर्तन हो जाते थे। उनको प्रणाम करने मात्र से हृदय की मलिनता, मायावादी के जो अंदरूनी जो भाव है वो भी चले जाते थे। तो जिनको 4 महीने लगातार उनका एसोसिएशन मिला है, वो उनकी स्थिति कितनी उच्च हो गई होगी, और उनको पर्सनली सेवा करने का अवसर मिला। जैसे कि आपने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा समय व्यतीत कर पाते हैं, बाकी लोग तो सेवा में रहते हैं। तो 24 घंटे गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके साथ ही रहे, उनकी सेवा में रहे, और उनके बारे में निरंतर चिंतन करते ही रहे, कभी उनसे विमुख हुए ही नहीं। और जब उनका बिछोह उनके सामने आया तो बहुत बहुत दुखी हुए, और इस दुख को हमने थोड़ा सा आपके साथ में शेयर कर दिया। और बाकी डिवोटी शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु। Yeah, Shivpal Prabhu. हरे कृष्णा राम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सारी शिक्षाएं यहाँ पर, और जो आनंदमयी हैं वो गोपाल भट्ट के रूप में वहां पर एक बालक के रूप में, और जब 4 महीने भगवान उनको संग दे रहे हैं और जब छोड़ रहे हैं, तो उस समय का जो दृश्य है, और आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, एक्चुअल में सबकी स्थिति ऐसी, क्योंकि प्रभु जी 4 महीने तक महाप्रभु उनको स्वयं ऐसा संग दे रहे हैं, और वो उन्हें छोड़ रहे हैं, वो उनका छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और उनको कह रहे हैं कि आप बाद में आपको फिर जो सेवाएं मिलेगी उस सेवाओं को आप कीजिएगा, क्योंकि एक तो बच्चे के रूप में वहां पर हैं, और वो बालक जब किसी से भी लगाव करता है तो वो मटेरियल चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि वो आत्मीय भाव में होता है। शिक्षाएं तो प्रभु जी आपने इतनी सारी दे दी कि मैं फिर वही चीजें, क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी सारी चीजें नहीं है। जैसे आत्मज शब्द का अर्थ आपने बताया कि जो आत्मा से, तो इतनी बहुत सारे ऐसे पॉइंट प्रभु जी यहाँ पर आत्मा हैं। से ज मतलब जन्म, आत्मज जी बोलते जी हैं। प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी एक प्रश्न मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूछूं प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए। जैसे रंगनाथ रंगनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, तो वो नारायण के फॉर्म में हैं, और भगवान स्वयं सुप्रीम लॉर्ड हैं। तो उसकी जो वहाँ की जो दिव्य स्थिति है कि जैसे भगवान वहां से फिर जब आते हैं, मतलब कहीं और आगे के लिए जाते हैं, तो नारायण के फॉर्म में हैं, सभी भगवान ही हैं, पर रस में अंतर है। तो मतलब किस प्रकार से फिर ऐसा समझा जा सकता है कि वहीं नारायण के फॉर्म में वो वहीं पर रुके, महाप्रभु के साथ में नहीं आगे जाते हैं? तो इसको किस प्रकार से प्रभु जी हम समझ सकते हैं? या या जैसे मेरे टीचर कहते हैं, कीप थिंग्स सिंपल, इन अ कॉम्प्लेक्स माइंड मेक्स सिंपल थिंग कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली दैट्स अनर्था विथ यू। मतलब जहाँ श्रद्धा है वहां पे लॉजिक नहीं लगाना चाहिएगा, एंड लॉजिक मेक्स द एक्सटेसी फेड, ऐसा बोला जाता है। तो इतना उसका बोलते हैं ना, बाल की खाल निकालने की आवश्यकता नहीं, उसको समझना चाहिए, उसको उसको जो है उसके पीछे जो भावना है या शिक्षाओं को लीजिए, उसको डोंट गो इनटू यू नो, आई डोंट थिंक कि इसमें इट्स नॉट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज अ साइन ऑफ ऑफ यू नो, जैसे बोलते हैं ना कि मंडेन स्कॉलर्स जो रहते हैं ना, भौतिक बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं, यहाँ जिनको साइंटिस्ट कहा जाता है, वो लोग इसी प्रकार से जो है बाल की खाल निकालने लग जाते हैं, और उसके कारण जो है वो तत्व से दूर हो जाते हैं। सो आई डोंट थिंक कि मतलब
दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड एक्चुअली, उसमें उसमें जो बस जो ग्रास्प करना है उसको करिए। और क्या मतलब इसी से संबंधित मैं एक बहुत ही अच्छी डिस्कशन लेकर आऊंगा मैं। अब समय का अभाव है इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा, बट विल कंटिन्यू टुमारो शायद, अगर आप लोग अनुमति देंगे तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सॉरी हाँ, मैं ऐसा कुछ आपसे कह रहा हूँ, मगर माय ये भी आप लोगों को सबको सीखना हैगा कि क्लास में क्या शेयरिंग करें। मोस्ट ऑफ यू रिपीट द क्लास एक्चुअली। अगर आपने अटेंटिवली सुनी है, मतलब प्रश्न करना भी सीखना चाहिएगा कि प्रश्न क्या है, प्रश्न भी क्या होना चाहिए और शेयरिंग भी क्या होना चाहिए। तो ये भी मैंने सीखा है कि क्लास में एक ऐसा पॉइंट जो आपके हृदय को बहुत टच करता हैगा, जिससे आपका हृदय जो एकदम पिघल जाता हैगा, वो ऐसा क्या पॉइंट आपको क्लास में लगा कि दिस पॉइंट टच्ड मी। जैसे हाँ मतलब आप कह रहे थे, मतलब ऐसा कुछ बुरा मत मानिएगा कि जैसे एक बालक को जो है कितनी कृपा मिली महाप्रभु की, और असीम अनुकंपा के लिए महाप्रभु ने उनको एम्पावर किया टू बिकम ए फ्यूचर गोस्वामी टीचर। एंड आपको मैं बताऊंगा आगे की, जैसे जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने जो है आदेश दिया कि जो है आप दीक्षा दो और एक्सेप्ट द डिसाइपल्स, है ना, और उन्होंने बहुत सारे शिष्यों को एक्सेप्ट किया ऐसा। तो या मतलब जस्ट ग्रास द जो टीचिंग्स हैं उसको, अगर मतलब मानसिक रूप से ऐसी उसको बाल की खाल ना निकालें, सिर्फ शिक्षाओं को लें तो ज्यादा अच्छा आएगा। आई डोंट नो इट मेक सेंस टू यू नॉट। जी ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु या, जी, हरे ये भी सीखना है कि शेयर क्या करना है, प्रश्न क्या करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यू मे आस्क 100 क्वेश्चंस एंड आई कैन आंसर यू 1000 आंसर्स, मगर हाउ डज इट मैटर टू योर लाइफ, हाउ डज इट चेंज योर लाइफ, हाउ डज इट हेल्प यू टू बिकम मोर कृष्ण कॉन्शियस, दैट शुड बी द क्वेश्चन। आपको अच्छा भक्त बनाने में, या आपके जो अटैचमेंट्स को भेदने के लिए वो क्या सहायक करता है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। या आपका क्या चैलेंज है, क्या स्ट्रगल है भक्ति जीवन में, वो अगर आपके उस प्रश्न के उत्तर से आपका रिजॉल्व होता है तो ठीक है। नहीं तो जैसे शिल प्रभुपाद से कहते हैं कि प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न किया कि गुरु तो सब जानते हैं, तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि ये कोई बिल्डिंग का नाम बारे में नाम लिया जाता है, बोलते कि इस बिल्डिंग में कितनी खिड़कियां हैं। तो प्रभुपाद ने कहा हाउ डज इट मैटर टू यू, आई नो कि इसके अंदर जो है 420 खिड़कियां हैं, मगर उसका जानने से आपको इससे क्या अंतर पड़ेगा। तो ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए कभी भी वैष्णव से, आध्यात्मिक गुरु से, कि जस्ट टू टेस्ट या जस्ट टू नो समथिंग, बट यू शुड आस्क सच ए क्वेश्चन विच विल हेल्प यू टू एडवांस, टू बिकम ए बेटर डिवोटी, टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। ठीक है, तो सिखा भी रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। सो प्लीज बुरा मत मानिएगा, और कोई गलती है तो क्षमा करिएगा। हाँ थैंक विजयगिरी प्रभु, go ahead। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्या प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास थी। और मैं प्रभु जी एक ही पॉइंट शेयर करूंगा, जो जैसे कि आपने बताया कि प्रभु जी जैसे कि हम भक्तों में कमियां देखते हैं, उसको हम मीन्स उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन कभी हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से उसकी जो गलतियां हैं या फिर उसकी जो कृष्ण भक्ति है उसको हम कैसे बढ़ाने का प्रयास करें, मतलब कि उनकी गलतियां सुधर जाए और जो उनका कृष्ण प्रेम है और बढ़ जाए, इसके प्रति कभी भी ध्यान नहीं जाता प्रभु जी। और ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है डिवोटीज कम्युनिटी में कि मीन्स मीन्स अगर वो नियोफाइट है या फिर जस्ट अभी शुरू किया है तो प्रो जी वो मीन्स जजिंग पावर करने लग जाते हैं। तो प्रो जी ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया है कि हमें अपनी प्रेम से, अपनी भक्ति से, अपनी साधना से हमें प्रयास करना चाहिए कि जो व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है तो उसको हम कैसे उसको हेल्प करें कि वो ठीक हो सके। या मैंने यही सीखा अपने शिक्षा गुरु से कि हर डिवोटी को अपने आप से एक प्रश्न करना चाहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई सर्व यू। सर्व मतलब हर समय कोई
प्रसाद सर्व करना या कुछ ऐसा सर्व करना प्रैक्टिकल नहीं, बट सर्व मतलब हाउ कैन आई हेल्प यू टू बिकम ए बेटर डिवोटी, राइट? तो ये हमारी सर्विस है। हर एक, और एक बहुत सुंदर बात बताता हूँ जिसको अगर आप गांठ बांध लेंगे तो वो शायद आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो ये है कि ए सर्विस ऑफ ए डिवोटी टुवर्ड्स अनदर डिवोटी is only to help him to become a better devotee। एक भक्त की दूसरे भक्त के प्रति क्या सेवा है कि वो उसकी अच्छे भक्त बनने में कैसे मदद कर सकता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे खुद के ही हृदय में इतने सारे अनर्थ हैं और कृष्ण प्रेम हमारा जागृत नहीं हुआ है, एंड वी हैव नो लव फॉर आवर गुरु एंड कृष्णा एंड शिल प्रभुपाद। इसलिए हमारे अंदर की जो शुष्कता है, जो रूखापन है, वही हमारे संघर्ष और जो है संबंधों में घर्षण का कारण बनता है। तो अगर हमें किसी में दोष दिख रहा है तो एक्चुअली वो वहां नहीं है, पर वो हमारे हृदय में, इसलिए हमें दोष दिखता है। एक माँ से पूछिए, वो अकबर बीरबल वाली कहानी मुझे एक बहुत ही सुंदर याद आती है कि एक बार एक माँ को अकबर ने कहा कि जाओ इस गांव में पूरे राज्य में एक सबसे सुंदर बच्चा ढूंढ के लाओ। और उसका बच्चा ऐसे ही था, नंगा पंगू था, नाक बह रही थी। पूरे राज्य में लौट के आई और बोला कि बस मेरा बच्चा ही सबसे सुंदर रहेगा। अब तो राजा ने देखा, बोला इसकी तो नाक बह रही है, मुंह भी नहीं धोया ढंग से, चड्डी भी नहीं पहनी हैगी, नंगू हैगा, और तुमको ये सुंदर दिखा। बोलते कि हाँ एक्चुअली मेरे को तो सबसे ज्यादा सुंदर ये दिख रहा है। तो मैं, ये पता नहीं कब बचपन में कभी पढ़ी या देखी सुनी होगी कहानी, पर मैं उसको भक्ति से कनेक्ट करता हूँ कि एक्चुअली हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम कहाँ है। इतना शुष्कता, इतना रूखापन है, इसके कारण हम दोष दृष्टि रखते हैं। तो ध्यान हमारा अपनी भक्ति में जाना चाहिए कि मेरा भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है। अगर मुझे, मेरे हृदय में प्रेम होगा तो मैं हर डिवोटी में प्रेम देख पाऊंगा, मैं प्रेम कर पाऊंगा। So actually, this is a good introspection for us also, that we should cultivate our Krishna consciousness, our relationship with our spiritual master, ताकि हम उनको देख सकें कि गुरु में हजारों माताओं का प्रेम होता है और भगवान में करोड़ों माताओं का प्रेम होता है। तो गुरु का जो प्रेम है उसमें माँ भी है और पिता भी है एक्चुअली, और ममतत्व ज्यादा होता है गुरु में। इसलिए गुरु जो है वो आपका पोषण भी देखते। जैसे मैं जब जाता था तो मेरे गुरु महाराज पूछते थे, हाउ आर यू, व्हेन डिड यू कम, वेयर आर यू स्टेइंग, व्हाट इज योर फूड, डिड यू गेट नाइस प्रसाद, इज एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो मुझे ऐसा पूछते थे, मैं सोचता था ये क्या है। पर आज मैं समझ पाता हूँ कि गुरु जो है माँ की तरह मेरी देखभाल करते थे, मेरे खाने पीने रहने की व्यवस्था देखते थे, फिर बाद में आध्यात्मिक पोषण देते थे मुझे। तो यही हमको देना है और यही सीखना हैगा कि हम पहले, क्योंकि आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम ए सोल, बट फर्स्ट आई एम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम इनटू दिस बॉडी। इसलिए मुझे बॉडी की केयर भी करनी है, अपनी भी और दूसरों की भी, और फिर बाद में उनके आध्यात्मिक पोषण के लिए आत्मा का पोषण करना। वो आध्यात्मिक गुरु जो है वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा जो है हमारे को आध्यात्मिक रूप से पोषित करते हैं, और हमारे शरीर का को भी पोषित करते हैं प्रसाद और इन सब चीजों के द्वारा, अपने प्रेम और केयर के द्वारा। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न एक्चुअली। सो पहले हमें अपने खुद को अच्छा भक्त बनाना है, फिर उसके बाद में हम कुछ कर पाएंगे दूसरों के लिए। इसलिए आचरण और फिर अच्छा प्रचार तभी कर पाता है किसी का जिसका आचरण अच्छा होता है। या, थैंक यू। उमा माता जी, गो हेड लास्ट। मेरे को पता था कि मैं गोपाल भट्ट हरे गोस्वामी कृष्णा। की कथा पूरी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सब या, भक्तों को हमारा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बस आप यही कहते हैं कि वो चीज हमें बतानी चाहिए जो हम अपने जीवन में उतार रहे हैं इस क्लास से। प्रभु जी मुझे लगता था कि जन्माष्टमी पे गुरु महाराज जी आते थे, जैसे आपने प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया, सोने की कार होनी चाहिए, फूलों का कारपेट होना चाहिए। तो मुझे लगता था कि पता नहीं भक्त अलग से थाली लेके महाराज जी की क्यों आरती करते हैं। लेकिन आज वो चीज मुझे रियलाइज हुई है कि जब गुरु को सोने की कार में आना चाहिए तो एक थाली क्या है। तो हमें इतना दिमाग नहीं था, अभी तक भी नहीं है, जो आज के बाद हमें पता लगा है। तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कब जन्माष्टमी आएगी, अब मैं अलग से कब महाराज जी का ऐसे स्वागत करूंगे। तो ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्टिव की प्रभु जी, क्योंकि ये मुझे नहीं पता था, बस ऐसे था एक फूल लेके महाराज जी के पास खड़े हुए। और कुछ भक्तों को देखा और करते हैं, जैसे कि आप हैं इसी कसौटी के।
तो वो मतलब महाराज जी का इतने अच्छे से स्वागत सत्कार करते थे प्रभु जी माता जी दोनों मिलके। तो मुझे लगता था कि अथॉरिटी की वजह से कुछ भक्त करते होंगे, लेकिन वो उनके अंदर का प्रेम है कि वो चाहते हैं कि गुरु ही भगवान है और हम उनके लिए जन क्या क्या करें। एक ये और एक ये प्रभु जी, नहीं, गुरु जैसे कि भगवान आपने नहीं है। बताया ना ना, गुरु भगवान भक्त है। नहीं है। गुरु भगवान के प्रतिनिधि है ना, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो कभी भी प्लीज नहीं होते अगर उनको आप बोलो कि आप भगवान है। नहीं, ऐसा नहीं, वो हमारी फिलोसॉफी ये नहीं है। भगवान के जी प्रतिनिधि हैं, और हम इतने कृतज्ञ इसलिए क्योंकि वो हमें भगवान को दे रहे हैं। कृष्ण से तोमार तुम्हें दीते पार, तुम्हारा शक्ति आछे। हाँ, अमी तो कंगाल, मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो भिखारी हूँ। मगर कृष्ण आपके पास है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप उनको दे सकते हैं। और हमारे जीवन में गुरु ही कृष्ण को देते हैं, इसलिए हम उनके कोटि 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 हम उनके ऋणी हैं, धन्यवाद करते हैं। इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, सत्कार करते हैं कि आप नहीं होते तो कृष्ण मुझे कभी प्राप्त नहीं हो पाते, या मैं कृष्ण को प्राप्त कभी नहीं प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम उनके बहुत 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 ऋणी है। इसलिए गुरु के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो जा सकता। और उनके ऋण से और एक मुक्त और होने के लिए हमको जो है, या सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट जी उनके बोलिए। ऋण को उतारा नहीं जा सकता, पर उनके ऋण को उतारने का प्रयास हम कर सकते हैं जब हम इसी ज्ञान और शिक्षा और प्रेम जो हमें गुरु से मिला उसको दूसरों को बांटे। तो यही गुरु के प्रति हमारा मतलब ऋण को उतारने का एक प्रयास है, टू गिव दिस टीचिंग्स टू अदर्स व्हाट वी हैव रिसीव्ड। या बोलिए। जी प्रभु जी। और फिर मुझे एक चीज और, जैसे कि आपने रियलाइजेशन कराया कि महाप्रभु का जाना और 4 महीने गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास रहना, तो जैसा आपने बताया तो ये विरह हम तब देखते हैं और भौतिक जीवन में होता है, जैसे कि एक बेटी अपने पिता के घर से जाती है तो उसे वही विरह प्राप्त होता है। लेकिन वो चीज आपने भौतिक से आध्यात्मिकता में बताई तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगा, ये मैंने मैजिक किया कि जितना विरह एक बेटी को होता है, पिता को होता है, माता को होता है कि हमारी बेटी जा रही, वो हर जगह देखता है शादी के बाद। तो इतना प्रेम हमारे अंदर, जैसे हम अपने पुत्र पुत्री या रिलेशन को देखते हैं कि भक्तों को और गुरु चरणों की धूल है कि वो कब हमारे घर पे आए थे, ये चीज हम रियलाइजेशन करें तो हमें भी बहुत कष्ट होगा, लेकिन हम इन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन आज से प्रभु जी वो चीज हम महसूस करेंगे। और जैसे आपने क्लास में बताया तो मुझे अपनी लाइफ में बहुत पीछे का चले गए कि कब कब मतलब ये सुन के ये भी याद आ गया कि कब कब हमारे घर वैष्णव आए थे और कितना टाइम हो गया। और यहाँ आप चरण धूलि की बात कर रहे हैं तो वो तो हमें मिलती रहनी चाहिए प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हम बहुत और वो भाग्यशाली है कि आप गुरु के प्रति आप हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न कर रहे हैं। ये हमें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, क्लासेज भी सुनते हैं, बहुत सारा कुछ देख सुनते हैं। और जो गुरुओं के प्रति, और ये मेरा लाइफ का क्वेश्चन था कि मैं कैसे अपने अंदर प्रीति उत्पन्न करूं गुरु महाराज के प्रति। भक्तों के प्रति चलो बात होती है, आते जाते हैं, मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उन्हें देखते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन गुरु महाराज के प्रति कैसे प्रेम उत्पन्न हो, ये प्रभु जी मेरे लिए बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। क्या, जो आपके प्रश्न में ही आपका जवाब भी है। वो कह रहा है कि हम गुरु के प्रति तो आदर डेवलप करना चाह रहे हैं, पर जब तक हमारे आसपास जो वैष्णव हैं उनको हम सस्ते में ले रहे हैं, इसलिए गुरु की कृपा और गुरु के प्रति प्रेम कभी डेवलप नहीं होता। इसलिए हर छोटा सा बच्चा भी अगर वैष्णव है, अगर वो इस परिवार में है और वैष्णव प्रैक्टिस कर रहा है। एक बार चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि वैष्णव मतलब हु इज वैष्णव, वैष्णव वैष्णव केर, ऐसा शुद्ध हाँ बांग्ला में बोलते हैं वैष्णव केर, कौन है वैष्णव। तो महाप्रभु ने कहा हु चैंट्स इवन वन टाइम हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा अगर किसी ने बोल दिया तो ही इज ए वैष्णव। तो होता क्या है कि हम जो आसपास वैष्णव है ना उनको हम बहुत सस्ते में लेते हैं। हम सोचते हैं, अरे ये तो कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही, इनके तो दोष है, इनके तो ये है, ये इनको तो मैंने ही प्रीच किया है, ये तो मेरे ही बच्चे हैं। पर नहीं,
उनको भी प्रणाम करना, उनको भी प्रसाद खिलाना, उनको भी आलिंगन देना, उनको भी, उनसे भी जो है प्रार्थना करना, अपने भक्ति में अग्रसर होने का, ये जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, और जब तक गुरु की कृपा नहीं मिलेगी तब तक कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा। और यही बात महाप्रभु ने सिखाई। एक बार महाप्रभु कहीं जा रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ कि, या मेरे को रेफरेंस एग्जैक्टली याद नहीं, बट शिक्षा के रूप में सिखा रहा हूँ कि महाप्रभु किस स्थान पर जाते हैं किसी गांव में, और वहां पर एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति को महाप्रभु कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, और वो बहुत सारी व्यवस्था कर रहे हैं, टेंट वेंट वालों को अच्छा चूल्हा जल और बहुत सारा प्रसाद बना रहा होता है। और महाप्रभु जो है अपने दो शिष्यों को वहां पहले भेजते हैं, और जाओ, बोलते हैं जाओ देख के आओ क्या अरेंजमेंट है, सब ठीक ठाक है। तो वो जब जाते हैं तो वहां से लौट कर आते हैं, तो महाप्रभु पूछते हैं उनसे कि कैसी व्यवस्था है, आप लोगों का कैसा सत्कार किया। तो वो बोलते कि नहीं, हमको तो पानी भी नहीं पूछा, बस आपको आपके आने की बहुत बहुत उत्कंठा थी उनको, और वो बहुत सारी व्यवस्थापन में लगे हुए थे, पर हमको तो पानी भी नहीं पूछा उन्होंने। तो महाप्रभु ने कहा कैंसल, नहीं जाना वहां पे जो है। और उसके विपरीत एक कोई गरीब ब्राह्मण था, जो शिष्य थे, उनके यहाँ महाप्रभु गए और सिंपल जो है प्रसादम स्वीकार किया, और उसके जो है 56 भोग नहीं खाए। तो अभी ये समझ आती है कि हाँ, ये शिक्षा है हमें कि हमें जो है, जब तक हम जो वैष्णव हमारे आसपास है उनकी सेवा और उनकी, जब तक हम वो नहीं करना सीखेंगे, तब तक शुद्ध भक्त की चरण धूलि नहीं मिलेगी। और जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। दिस इज द बिगेस्ट टीचिंग फ्रॉम टुडेज क्लास। उमा माता जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, इस चीज से तो हमारे, जैसे विजयगिरी प्रभु जी ने क्वेश्चन किया, तो इससे तो हमारा दृष्टिकोण अलग हो गया है, क्योंकि पहले हम में भी यही भावना थी, ये भक्त कैसे, ये भक्त कैसे। तो यहाँ प्रभु जी ने हमें कहा कि किसको भगवत धाम जाना, और ये स्वयं गुरु महाराज जी कहते हैं कि किसको भगवत धाम जाना है, सबको नहीं जाना, आपको जाना, अपने आप पे फोकस कीजिए, और सब जहाँ आपको गलत दिख रहा है वहां से दृष्टि हटाइए, क्योंकि भौतिक में तो सब गलत दिखेगा, अच्छा दिखेगा। जहाँ अच्छा अच्छा दिखता है वहां दृष्टि डालिए। और इससे अपने जीवन में भी मतलब बहुत प्रभाव पड़ा है। नहीं तो लगता था ये कैसे कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, पर अब उन चीजों से ध्यान हटा के प्रभु जी यही है कि बस हमें कैसे करना है। वैष्णव के अंदर हरे जो ममता होती है ना, वो डेवलप करना चाहिए। ममता मतलब कि माँ का हृदय। माँ अपने बच्चों में कोई दोष देखती ही नहीं है, देखना ही नहीं कृष्ण। चाहती, है ना। और इस तरह जगन्नाथ भी जो है, जगन्नाथ की अपलक हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, मगर पता है कि जब कोई डिवोटी त्रुटि करता है तो जगन्नाथ उसको ध्यान ही नहीं देते, वो देखते ही नहीं, वो ऐसा अनदेखा कर देते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और जब कोई सेवा करता है, या कोई अच्छी अच्छी अच्छे से भगवान का नाम जप करता है, या कोई सेवा करता है, तो जगन्नाथ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और वो ध्यान से देखते हैं कि अच्छा, इसने मेरे भक्त की सेवा की, अब मैं जो इसको भक्ति देने के लिए बाध्य हूँ, मुझे देनी ही पड़ेगी क्योंकि इसने मेरे भक्त की सेवा की। तो ये समझना होगा, इस साइंस को समझना होगा कि भगवान को प्रसन्न करना मतलब कि भक्तों की सेवा करना है। और भक्तों की सेवा होगी तो गुरु प्रसन्न होंगे, तो महाप्रभु आएंगे, और महाप्रभु आएंगे तो राधा कृष्ण प्राप्त होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। या विल पॉज हियर, अगर सुचिता माता जी परमिशन देंगी तो विल कंटिन्यू फिर नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada and Guru Maharaj.